आचार्य चाणक्य की दुश्मन को हराने की नीति। दुश्मन को हराने की प्रमुख नीतियाँ। दुश्मन की गुप्त जानकारी प्राप्त करना। चाणक्य मानते थे कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए उसकी योजनाओं, कमजोरियों, ताकतों और चरित्र का गहराई से अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने गुप्तचर यानी जासूसी तंत्र को अत्यंत महत्व दिया। चाणक्य नीति के अनुसार एक चतुर राजा को अपने शत्रु की गतिविधियों की निरंतर जानकारी होनी चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद। चाणक्य ने नीति के 4 स्तंभ बताए। साम, शांति से बात करके समस्या सुलझाना। दाम, धन या लालच देकर शत्रु को वश में करना। दंड, शत्रु को दंड देकर नियंत्रण करना। भेद, दुश्मन के भीतर फूट डालना और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना। ये चारों नीतियां परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग की जाती थी। फूट डालो और राज करो। चाणक्य ने यह सिद्ध किया कि जब कोई शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो उसकी शक्ति को कम करने के लिए उसके सहयोगियों या सेनापतियों के बीच मतभेद पैदा करना आवश्यक है। उन्होंने मगध के दुश्मनों को परास्त करने के लिए इसी नीति का प्रयोग किया। धैर्य और प्रतीक्षा की नीति। चाणक्य के अनुसार यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो धैर्य कर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए कई वर्षों तक योजना बनाई और सही समय पर वार किया। छल और कूटनीति का प्रयोग। जब प्रत्यक्ष युद्ध संभव हो तो चाणक्य छद्म मार्ग से शत्रु को हराने की सलाह देते थे। उन्होंने कई बार चालाकी और छल से अपने विरोधियों को मात दी, जैसे नंद वंश का विनाश, राजनैतिक विवाह और गठबंधन। अपने शत्रु को कमजोर करने के लिए चाणक्य राजनैतिक विवाहों और गठबंधनों का उपयोग करते थे। इससे एक ओर शत्रु की शक्ति विभाजित होती थी और दूसरी ओर स्वयं की स्थिति मजबूत होती थी। निष्कर्ष, चाणक्य की नीतियां समय, परिस्थिति और मनोविज्ञान पर आधारित थीं। उनका मानना था कि यदि दुश्मन को हराना हो तो सिर्फ बल नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और कूटनीति का भी प्रयोग करना चाहिए। आज के युग में भी चाणक्य की ये रणनीतियां राजनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व में मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं।